हाय बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखने वाले हैं। चैप्टर चालू होने से पहले मैं एक बात बता दूं, ये जो पूरा चैप्टर है ना वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर चलता है, लेकिन हमें कहीं पर भी एक्स और वाई एक्सिस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कहीं अगर हम अटकते हैं सम को लेकर तो हम ये एक्सिस बनाकर चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। मान लीजिए हमें एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए का कोऑर्डिनेट है 0,0 और बी का कोऑर्डिनेट है 2,0। तो सबसे पहले हमको ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। ठीक है, तो हम पहले ग्राफ की मेथड से सीखते हैं कि ग्राफ से हमको डिस्टेंस कैसे निकलता है, और उसके बाद हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सीखेंगे कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो हमारा ए का कोऑर्डिनेट है 0,0, तो ए का कोऑर्डिनेट 0,0 इधर आएगा। ठीक है, फिर हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट है 2,0, बी का कोऑर्डिनेट है 2,0, 2,0 यानी एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर 0। तो एक्स एक्सिस पर 2 मेरा ये रहा और वाई एक्सिस पर 0 इधर ही होगा, तो ये 2,0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच का, ये मेरा बी पॉइंट है बराबर, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये 1 और ये इतना डिस्टेंस 2, स्केल रखोगे तो ये इतना डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर निकलेगा बराबर। अच्छा, अब तो हमने ये ग्राफ मेथड से निकाल लिया। अब हमको डिस्टेंस फॉर्मूला से चेक करना है क्या ये आंसर राइट है। इसके बाद जब ये राइट निकलेगा फिर हम यही फॉर्मूला लगाते चलेंगे। ठीक है, तो हमको इधर दिया है डिस्टेंस फॉर्मूला √(x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करने का, ये जो कोऑर्डिनेट दिया होगा ना, इसमें पहला जो रहता है वो उसको x कहा जाता है, दूसरे वाले को y बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी ये x है और ये y है। ठीक है, लेकिन ये पहला कोऑर्डिनेट है इसलिए हम इसको क्या लिख लेते हैं, x1, y1, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या लिख लेते हैं, x2, y2। ऐसा लिखेंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा, वैल्यू डालने में आसानी होगी। ठीक है, तो ए बी का डिस्टेंस जो है √, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x2 - x1, तो x2 - x1 यानी 2 - 0, तो 2 - 0 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 0 - 0, तो 0 - 0 द होल स्क्वायर। तो ये आया था 2 का स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर, ये हो गया 4। अब 4 का रूट क्या निकला, 2 यूनिट। ठीक है, तो हमारा ग्राफ से भी 2 सेंटीमीटर आ रहा था और फॉर्मूला लगा के भी 2 ही यूनिट आया, यानी हमारा फॉर्मूला सही है, ये गलत फॉर्मूला हम नहीं सीख रहे हैं बराबर। तो अब पूरे चैप्टर में हम यही फॉर्मूला लगा के आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक और बात, डिस्टेंस फॉर्मूला जो है, जो अभी तुमने डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 लिखा है, उस डिस्टेंस फॉर्मूला में अगर तुम लोग x1 - x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 द होल स्क्वायर भी लगाओगे तो आंसर रॉन्ग नहीं आने वाला है। चेक कर लेते हैं हम लोग, x1 - x2 अब क्या हो जाएगा, 0 - 2, तो इधर आ जाएगा 0 - 2 द होल स्क्वायर, y1 - y2 यानी 0 - 0 द होल स्क्वायर, तो ये हो गया -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो हो गया 4 + 0, ये हो गया 4 + 0, 4 + 0 यानी √4 यानी 2 यूनिट हमारा आ गया। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम x2 - x1 भी लिख सकते हो और x1 - x2 भी लिख सकते हो। फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर स्क्वायर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव आया था, यहाँ पे 2 नेगेटिव आया, वो स्क्वायर होके वही आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तुम x2 - x1 लगाओ कि x1 - x2 लगाओ, यहाँ y1 - y2 लिखो कि y2 - y1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। ए का कोऑर्डिनेट दिया है -6,7 और बी का कोऑर्डिनेट है -1, -5। अब ए बी का डिस्टेंस ढूंढना है, तो ए बी का डिस्टेंस हम पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारा x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करने का, हमको यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख लेने का। तो यहाँ क्या आएगा, x2, y2। ठीक है, इससे क्या होता है, हमको वैल्यू डालने में x2 और x1, y2 और y1 की वैल्यू डालने में आसानी होती है। ठीक है, तो √(x2 - x1 यानी -1 -6 द होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 यानी ये रहा y2 ये रहा y1 यानी ये रहा y2 ये रहा y1 माइनस 5 माइनस 7 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया अंडर रूट -1 प्लस 6 द होल स्क्वायर प्लस -5 -1 -12 हो गया ये तो। ठीक है, ये हो जाएगा -1 प्लस 6 यानी 5 और यहाँ आ गया 5 का स्क्वायर और ये तो था -12 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व किए तो ये आ गया 25, ये हो गया 144। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं ए बी की वैल्यू। ए बी हमारा हो जाएगा अंडर रूट 169 यानी 13 यूनिट। ठीक है, यूनिट होगा 13 कुछ सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर होगा। तो यहाँ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हमको मालूम नहीं यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कुछ भी हो सकता है, तो हमको यूनिट लिखना जरूरी है। तो इस तरीके से करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन देता हूं आप लोग को। ए है 5,3 और बी है -2,8। इसका तुम लोग आंसर डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल कर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अब हम दूसरे टाइप का सम सॉल्व करते हैं। सम में दिया है शो डैट 1, -1, 5, 2, 9, 5 आर कोलीनियर। कोलीनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में, यानी एक ही लाइन पे तीनों लाई करता है, ऐसा शो करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब कोऑर्डिनेट का, सब जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ना उनका एक एक नाम दे देंगे। इसको ए कोऑर्डिनेट बोल देंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे। तो इधर आएगा ए 1, -1, बी 5, 2, सी 9, 5। देखो आप लोग को एक बात याद रखना है, ए इक्वल टू नहीं लिखा जाता कोऑर्डिनेट में, ए के बाजू में तुरंत ब्रैकेट बनाया जाता है, इक्वल टू कभी नहीं आता कोऑर्डिनेट में, बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबको कोलीनियर प्रूव करने के लिए हम ए बी का भी डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी का, हम बी सी का भी डिस्टेंस निकालेंगे और हम ए सी का भी डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम एक साइड पे फॉर्मूला लिख के रखते हैं ताकि तुमको आसानी हो समझने में। x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हमको तो निकालना है ए बी का डिस्टेंस। यहाँ पे लिख देता हूँ x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो ए बी हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस, फिर y1 तो खुद माइनस है तो उसका -1 अलग से लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 - 1 यानी 4 का स्क्वायर, 2 माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 2 + 1 3 हो गया, 3 का स्क्वायर, ये हो गया 16 + 9 √25, √25 यानी 5 यूनिट। ठीक है, अच्छा अब हमको निकालना है डिस्टेंस BC का। BC का डिस्टेंस फिर से वही लगेगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। अब है ना, बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है, सर आपने तो x1 y1 x2 y2 तो ये ले लिया, अब इसको क्या लेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम वापस से बदल लो, तुमको B और C चाहिए ना, इसको x1 ले लो, इसको y1 ले लो, इसको x2, इसको y2 ले लो, इसको हटा दो, बात खत्म। ठीक है, वापस यही कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, देखिए ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमको सब्स्टिट्यूट करने में आसानी हो। तुमको अगर डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट दिख रहा है x1 y1 x2 y2, तो तुम डायरेक्ट भी डाल सकते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखोगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 यानी 9 - 5 द होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 5 - 2 द होल स्क्वायर। तो देखते क्या हुआ, 9 - 5 4 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 3 का स्क्वायर, ये वापस आ गया 16 + 9 √25 यानी 5 यूनिट। ये यूनिट लिखा करो तुम लोग, क्योंकि ए बी बी सी डिस्टेंस है, उसका कुछ यूनिट होता है। ठीक है, फिर हम निकालते हैं तीसरा। अब हम ए सी का डिस्टेंस निकालते हैं, तो ए सी में वापस वही फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब ए इधर है, ए ये रहा और सी ये रहा, तो इसको ले लेता हूँ x1 y1 x2 y2। तुमको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो। ठीक है ना, तो x2 माइनस x1 यानी 9 - 1 प्लस, अब y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 यानी 5
माइनस माइनस 1 द होल स्क्वायर, तो अंडर रूट 9 माइनस 1 कितना आया 8, 8 का स्क्वायर 5, ये हो जाएगा 5, सॉरी इधर होल स्क्वायर आएगा ना, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, गड़बड़ हो गया। तो 5 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 1 6, 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 64 प्लस 36, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, ये हो गया अंडर रूट 100 यानी 10 यूनिट। तो देखिए हमें AB मिला 5, हमें BC मिला 5 और AC मिला 10 यूनिट यूनिट यूनिट। ठीक है, जब कभी भी कोई भी दो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, कोई भी दो छोटे डिस्टेंस, अगर कोई दो छोटे डिस्टेंस तीसरे के बराबर आ रहा है, जैसे कि AB और BC AC के अगर बराबर आ रहा है, इसका मतलब वो लाइन कोलिनियर है। AB प्लस BC कितना आ रहा है हमारा 5 प्लस 5 यानी 10, 10 किसके बराबर निकला AC के बराबर। तो जब कभी भी ऐसा होगा तो समझ जाना कि A, B एंड C आर कोलिनियर। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीज समझ में आया। और अगर कोई भी दो नंबर का एडिशन तीसरे नंबर के इक्वल नहीं हो रहा होगा ना, तो वो नॉन कोलिनियर बन जाएगा।